हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 15 जुलाई 2022 शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। क्या हो सकता है इसके बारे में अभी हम लोग प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे। सुबह के लगभग 7:30 बजे है, तो क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत ये मेरी पर्सनल व्यू है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल डो जोन्स सिर्फ 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन दिन के दौरान आपको मालूम है कि वो 300 लगभग 600 पॉइंट माइनस में चला गया था रात को। उस समय एसजीएक्स निफ्टी भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट माइनस में चला गया था, लेकिन शानदार रिकवरी हो गई डो जोन्स में आखिर के समय में, और सिर्फ 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। ये जो कल डो जोन्स गिरा है ना दोस्तों, उसका रीज़न पता है आपको? जो स्टार्टिंग में जो 600 पॉइंट माइनस में था डो जोन्स रात को, उनका जो बैंकिंग की जो कंपनीज है उनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आ गया है अमेरिका में। वैसे हमारे इंडिया में कैसा होता है कि बैंकिंग के जो स्टॉक होते हैं, बैंकिंग के रिजल्ट होते हैं, वो अच्छे आते हैं, लेकिन उधर ख़राब आ गया, इसके लिए मार पड़ी थी, इसके लिए गिरा था। लेकिन बाद में रिकवर हो गया। इन्फ्लेशन की, महंगाई की जो चिंता है और उसके कारण ये गिर गया था, लेकिन लगातार गिर रहा है। तो कितना गिरेगा? तो 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और अभी लगभग 7:30 बजे सुबह के डो फ्यूचर जो है उनका, वो 50 पॉइंट प्लस में है। इसके चलते हुए एसजीएक्स निफ्टी ग्रीन में है, 20 पॉइंट प्लस में है सुबह 7:30 बजे। एशियन मार्केट मिक्स है, हांगकांग का मार्केट माइनस है और जापान का मार्केट प्लस में है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी माइनस में है। कल यूरोपियन मार्केट माइनस में क्लोज हो गए, क्योंकि जब मार्केट माइनस में क्लोज हो गए वहाँ उस समय रात को 9 साढ़े 9 बजे डो जोन्स ज़बरदस्त गिरा था। इसका मतलब आज वो रिकवर हो जाएंगे, यानी दोपहर के सेशन में आज आपको दिखाई देगा कि एक रिकवर हो जाएगा अपना भी मार्केट, क्योंकि दोपहर के सेशन में यूरोपियन मार्केट रिकवर हो जाएंगे और यहाँ मार्केट हमारा भी ऊपर जाएगा। ये सीखने की बात होती है दोस्तों। मैं आपको क्यों सिखाता हूँ इसके ऊपर? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी किसी भी ग्रुप में ना जाए, किसी भी यूट्यूब वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये नॉलेज होना चाहिए कि क्या करना है, कब करना है और सही टाइम क्या है। और मैं आपको बनाना चाहता हूँ एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ना कि दूसरे के भरोसे के ऊपर आप चले। तो इसके लिए मैं सिखाता हूँ, जो भी है, एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, ये टेक्निकल सिखाता हूँ आपको, जो भी है वो फ्री ऑफ चार्ज में यूट्यूब पे सिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, क्योंकि रात को कवर हो गया डो जोन्स और मैं सिर्फ 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। उस समय रात 9 साढ़े 9 बजे जब ज़्यादा गिरा था, तभी यूरोपियन मार्केट ज़्यादा गिरे थे। तो आज रिकवर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। क्रूड ऑयल लगभग $97 के पास आ गया, $100 के नीचे। बहुत ही अच्छी कंडीशन है इंडिया की, हमारा खर्चा कम हो जाएगा। जो इंपोर्ट करते हैं ना हम लोग, पेट्रोल डीजल के लिए ऑयल लेके आते हैं गल्फ़ कंट्रीज से, उसका खर्चा कम हो जाएगा। इसका असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर आएगा ज़रूर दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी राहत की बात है। लेकिन एक सरप्राइज़, एक दो एक्चुअली सरप्राइज़ है दोस्तों। एक सरप्राइज़ है कि नीचे इतना ऊपर से नीचे गिर गया मार्केट कल, इसके बावजूद भी इंडिया विक्स माइनस में चला गया, 18.5 के पास है। बहुत ही कंफर्टेबल है, बुल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, तेज़ी के संकेत दे रहा है। ये थोड़ा आश्चर्यकारक है, आश्चर्यजनक है। और दूसरा आश्चर्यजनक, जैसे कि आपको मालूम है कि वीकली पुट कॉल रेशो जो नया आता है वो फ्राइडे के दिन आता है सुबह। तो अभी जो वीकली पुट कॉल रेशो आया है वो ज़्यादा आ गया है दोस्तों निफ्टी का। ये थोड़ा ख़राब लग रहा है, ये बुल्स के लिए ख़राब है। 1.09 आ गया है दोस्तों, वीकली पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.09, यानी कि 1.10 के पास आ गया। ये ओवरबॉट के संकेत दे रहा है, लेकिन टोटली ओवरबॉट नहीं। टोटली ओवरबॉट 1.40 के आसपास होता है, 1.30 से 1.40 के पास। अभी भी जगह है निफ्टी को ऊपर जाने का, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि कल का जो क्लोजिंग है निफ्टी का पुट कॉल रेशो जो पुराना ख़त्म हो गया, वो 0.85 के पास था।
तो एकदम से बढ़ क्यों गया मालूम नहीं, वी डोंट नो एक्चुअली, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का भी ज़्यादा आ गया दोस्तों। सो ये थोड़ा ख़राब लग रहा है। ऊपर 16,050 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, उसको क्रॉस किया और हम लोग सस्टेन रहेंगे तो 16,200 250 आएगा। 16,200 250 के आसपास आपको अवश्य प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि 16,200 के ऊपर, 16,000 से लेके 16,200 के ऊपर करोड़ों में कॉल राइटर्स है, करोड़ों में बोल रहा हूँ मैं, जो इतने आसानी से मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे दोस्तों। सो वहाँ डेफिनेटली बहुत ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा निफ्टी को, फिर आपको सेल ऑन राइज ही करना पड़ेगा। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, या आप शॉर्ट भी कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे, और लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है आपको। और नीचे बाय ऑन डिप्स जब तक 15,700 मेंटेन है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स करना है। 15,700 800 के आसपास अगर आ गया गलती से भी मार्केट निफ्टी में तो आपको बाय ऑन डिप करना है। तो मोटा मोटी आप मानिए कि आज का जो सेशन रहेगा वो 15,800 का नीचे और ऊपर 16,050 या 1600, यानी कि ये 200-300 पॉइंट में घूम सकता है मार्केट ऊपर नीचे। तो टाइम पास करेगा मार्केट, ऊपर से सेलिंग आएगी और नीचे से बाइंग आएगी, ये आपको देखना है। ठीक है, कल एफआई ने भी एक अच्छा काम किया, सरप्राइज था, क्योंकि कल ऊपर से 200 पॉइंट गिर गया मार्केट, तो हमें सबको लगा कि एफआई ने मजबूती से बेचा रहेगा 2,000 करोड़ का माल। लेकिन एफआई ने बाइंग की है दोस्तों। जी हाँ, छोटी बाइंग की है, कोई बात नहीं, 300-350 करोड़ की, लेकिन बाइंग की है। लेकिन डीआई ने बेचा है, डीआई ने बेचा है दोस्तों। ये 300 से 500 करोड़ का जो माल है एफआई ने खरीदा है, तो डीआई ने भी लगभग उतना ही बेचा है, लेकिन डीआई बेचा है, एफआई ने खरीदा है, ये उल्टा हो गया। ये अच्छी बात है हमारे लिए। इतने खराब एनवायरनमेंट में डो जोन्स कल खराब हो रहा था, डो फ्यूचर खराब हो रहे थे, तभी भी एफआई ने बाइंग की है, ये बहुत ही अच्छी बात है कैश मार्केट में। तो ये हमको सपोर्ट करेगा आज के दिन। और आज के दिन अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एफआई के कारण ही आएगी, क्योंकि उनका लगभग 80% तक शॉर्ट्स है इंडेक्स में उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 80% तक के पोजीशन शॉर्ट किए हैं। तो वो अगर रिकवर करेंगे तो जोर से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसके लिए मैंने 16,200 का जो हेड ये बनाया है यूट्यूब का बैनर, तो हो सकता है। तो स्ट्रांग है मार्केट दोस्तों, क्योंकि अभी बोलते बोलते एसजीएक्स निफ्टी भी 60 पॉइंट प्लस में आ गया, और कल डो जोन्स जो 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, नैस्डैक जो है आईटी का जो दिखाता है वो प्लस में क्लोज हो गया। यानी कि आज जो पीटे हुए आईटी शेयर्स जो है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे शेयर, वो आज बढ़ेंगे दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। तो आईटी के शेयर्स आप आज खरीद सकते हो प्रॉफिट के लिए। और बैंकिंग के स्टॉक थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि कल बैंकिंग के रिजल्ट के कारण डो जोन्स गिरा था। तो बैंकिंग, और दूसरा अपना रुपीज़ वीक हो रहा था दोस्तों, रुपीज़ बहुत ही वीक हो गया है, 79.70 के पास आ गया। तो इसके कारण बैंकिंग के स्टॉक थोड़ा सा खराब रह सकते हैं, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज थोड़ा निफ्टी ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, ज़्यादा तेज़ी में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको लेना है जो भी काम है। और जो क्रूड ऑयल $97 के पास है, आज अगर $90 तक 2-3 दिन में पहुंचा क्रूड ऑयल, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर जो टैक्सेस लगाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो हटाएगी। इसके कारण ओएनजीसी और रिलायंस जैसे शेयर बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ेंगे, ये भी आप ध्यान में लीजिए। लेकिन नीचे आने के बाद क्रूड ऑयल, ये आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी 15,940 के पास क्लोज हो गया, 15,900 का एक मजबूत सपोर्ट, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। नीचे 15,800 850 का एक मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे 15,700 750 का। ऊपर दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, 16,050 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। 16,050 से ही घुमा था कल भी मार्केट, तो 16,050 के ऊपर सस्टेन हो गया आधा घंटा, तो 16,100 150, उसके बाद 16,200 250, और 16,200 250 फाइनल अपना टारगेट रहना चाहिए निफ्टी में, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी 34,650 के ऊपर क्लोज हो गया, नीचे 34,500 के ऊपर पुट राइटिंग अच्छी है, तो वहाँ सपोर्ट का काम बनता है। उसके नीचे 34,300 34,000,
गलती से भी 34,200 के आसपास आ गया बैंक निफ्टी तो खरीदना है आपको। 90% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होगा। और ऊपर पहला जो रेजिस्टेंस है वो 34,850 के पास है, दूसरा रेजिस्टेंस 35,000 के पास है। और अगर 35,000 क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने तो 35,300 अगला रेजिस्टेंस का काम करेगा जहाँ कॉल राइटिंग हो गई है। उसके बाद 35,550 ये दूसरा लेवल रहेगा। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये। उसके ऊपर बहुत बड़ा काम आप कर सकते हो प्रॉफिट का। आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे वो कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।